ओम नमः शिवाय। ये है चंद्र सरोवर। तो देखो दोबारा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? बोले ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा भाव दिया है इसका। ठाकुर जी मध्यम बरसात में सुहाने मौसम में बहुत ही सुंदर ये एक और सूरदास जी का पद, ये इस प्रकार लिखे हुए हैं सब। अब के राखी लहू भगवान। गोवर्धन से मात्र 2-2.5 किलोमीटर दूर पारासोली गांव में चंद्र सरोवर, और उस चंद्र सरोवर के नज़दीक यह पीलू वृक्ष जो कि लगभग 500 वर्ष पुराना है, और कहते हैं कि यहाँ पर संत सूरदास जी ने 73 वर्ष अपनी तपस्या की। ये पीलू वृक्ष मैंने स्वयं आज ये स्थान पहली बार देखा है। मैं गोवर्धन महाराज की कृपा से अनेकों बार गोवर्धन आया हूँ, परंतु यह स्थान अति मनमोहक, हृदय में बस जाने वाला स्थान चंद्र सरोवर। इसके पीछे भी अपना एक इतिहास है, इसकी अपनी एक कथा है। चंद्र सरोवर का मुझे थोड़ा सा आप छोटा सा एक इतिहास संक्षिप्त में यदि बता पाएं तो। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। ये चंद्र सरोवर एक गोलोक धाम है। गोलोक धाम से साथ में गोलोक धाम से आया हुआ एक भूखंड का एक टुकड़ा है चंद्र सरोवर। ये गिरिराज जी की गर्ग संहिता के अनुसार ये कमल नाभि बोली जाती है। ये नास का अंग है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मैया यशोदा से चंद्रमा मांगा था कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ सो, छुरभी को पई पानी न कर हो, शिरना बैनी गुथे हो, नंद बाबा को लाला जायो तेरी गोद न आयो, मैया मोई चंदा दे दे। तो ले अचरा मोई गगन दिखावे, खेलन को मांगे चंदा, माही मेरो मचलो है वाल मुकुंदा। मैया यशोदा ने चांदी की थाली में चल करके यहाँ भगवान को चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया जी। सारस्वत कल्पे ब्रह्मरात्रि समान 33 करोड़ गोपी भूमि चंद्र सरोवर यमुना पुलिन भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया। तो त्रेता युग में भगवान कृष्ण ने राम अवतार में आश्वासन दिया था चंद्रमा को, क्योंकि राम अवतार में सूर्यदेव 1 महीने के लिए ठहर गए थे। तो यहाँ चंद्रमा जी ने द्वापर युग में 6 महीने के लिए आकाश में ठहरे। तो सारस्वत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ महाराज किया। तो 16,000 गोपी और 2 गोपी बीच एक कृष्ण, माने 16,000 गोपी और 8,000 कृष्ण का महाराज का दर्शन चंद्रमा जी ने किया। तो ये लौकिक चंद्रमा जी नहीं, इन चंद्रमा जी का नाम था कोटकी नाम के चंद्रमा जी आए और उन्होंने ब्रह्म रात्रि की अपने उससे प्रभु ने वो प्रकट किए मन से प्रकट किए हाँ। कोटकी नाम के चंद्रमा को मन से प्रकट किया, गोलोक धाम से लेके आए और यहाँ 2 लाख दिन की एक रात्रि यहाँ चंद्रमा जी ने की थी। इसीलिए इस चंद्र सरोवर को गर्ग संहिता के अनुसार शरदीय पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया था। और आप ये देख रहे हो ना, ये अष्टसखा है वैष्णव जन। ये अष्टसखा नहीं है, ये 5,500 वर्ष पहले राधा रानी की सखियां थी। सूरदासी का नाम था चंपकलता सखी, कुम्मन दासी का नाम था विशाखा नाम की सखी, परमानंद दासी का नाम था चंद्रप्रभा नाम की सखी, और कृष्णदासी का नाम था तुंग विद्या नाम की सखी, और गोविंद स्वामी का नाम था रंगदेवी नाम की सखी, नंदासी का नाम था सुचित्रा नाम की सखी, और चतुर्दासी का नाम था सुनैना नाम की सखी। और इसी चंद्र घाट को बोलते हैं। इसी चंद्र घाट पे हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जब महाराज किया था, और श्री निधवन वाले श्री हरदास जी जो हैं वो स्वयं ललिता सखी का अवतार है। तो इस भूलोक में, इस गोलोक धाम में केवल आने मात्र से सकल मनोरथ पूरे होते हैं। तो इसको यहाँ पारस्य ऋषि ने तपस्या भी की है, तो इसलिए गाँव का नाम पारासोली पड़ा है। इसीलिए सूरदास जी ने भी यहाँ पर 73 साल तपस्या की। सूरदास बाबा ने 1.25 लाख का संकल्प लिया, तो बाबा ने 1 लाख अपने हाथों से लेके 25,000 स्वयं हमारे कृष्ण कन्हैया भगवान ने स्वयं यहाँ लिखे। जय हो, जय हो। सूर श्याम नाम का जो ग्रंथ है ये चंद्र सरोवर लिखा गया है। बोलो चंद्र सरोवर धाम की जय। बहुत बढ़िया। पंडित जी आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंडित प्रेम भैया है। पंडित प्रेम भैया जी हमें यहाँ मिले हैं चंद्र सरोवर पर, और इन्होंने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से संक्षिप्त में चंद्र सरोवर का
पूरा इतिहास हमें बताया।